पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। जनन का एक क्या होता है, अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। तो पहला चीज जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रम है जिससे जीव अपनी क्या करता है, संख्या में वृद्धि करता है, जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हम अलैंगिक जनन पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? पहले अलैंगिक में क्या था, अलैंगिक बोलता है कि उसमें क्या होता है, युग्मक भाग नहीं लेता है, लेकिन लैंगिक में युग्मक भाग लेता है। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक में निषेचन होता है। उसके लिए एक विष्टि चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों विष्टि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसमें शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होता है। ठीक है, हम लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन के बारे में। वह जनन की विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब नर और मादा मतलब क्या हो गया, जो नर अलग हो गया, मादा अलग हो गया, दोनों साथ में निषेचन जब होगा तब क्या होगा, नए युग्मज का निर्माण होगा, और नया युग्मज निर्माण होकर नया शरीर का निर्माण करेगा और नया जीव का विकास होगा। इस प्रकार से अब क्या बोलता है, लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या सब है? इसमें पहला विशेषता है कि इसमें जीवों का दो विष्टि मिलकर एक नए विष्टि का निर्माण करता है। इसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेगा, तब क्या होगा, एक नए विष्टि का निर्माण होगा। इसमें युग्मक शुक्राणु अंडाणु भाग लेता है। नर में पाया जाता है क्या, शुक्राणु, और मादा में पाया जाता है अंडाणु। जब दोनों आपस में भाग लेगा तब क्या होगा, एक नया शरीर का, नया विष्टि का निर्माण होगा। जब युग्मक भाग लेगा ही तो निषेचन का होना आवश्यक है। इसमें संतान की उत्पत्ति में समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में संतान जल्दी जल्दी उत्पन्न होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, संतान को उत्पत्ति करने में वक्त लगता है, एक समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पे एक नर जनक था। जनक मतलब माता पिता, जो बच्चों को जन्म दिया वो क्या कहलाता है, माता पिता कहलाता है, उसे जनक बोलते हैं। नर जनक और मादा जनक आपस में भाग लिया। नर में पाया जाता है शुक्राणु और मादा में पाया जाता है अंडाणु। जब ये दोनों आपस में क्या हुआ, निषेचित हुआ, तो क्या बनता है, युग्मज बनता है। और युग्मज क्या करता है, विकास होते होते वंशज का निर्माण कर देता है। ठीक है, यही प्रोसेस है कुंजी में लैंगिक जनन का प्रोसेस। और यह विधि क्या होता है, दोहराते रहता है। आज ये पिता था, कल ये पिता बन जाएगा, आज ये माता था, कल ये माता बन सकती है ना। ये प्रोसेस आपस में जिंदगी भर चलते रहता है। ठीक है, जनन की ये विधि है। अब जो जनन क्या, लैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। एक लिंगी मतलब ऐसा जनन अंग, मान लो अगर नर अलग है, मादा अलग है, और नर में सिर्फ स्पर्म पाया जा रहा है, मतलब शुक्राणु पाया जा रहा है, मादा में सिर्फ अंडाणु पाया जा रहा है, तो क्या हो गया, एक लिंगी हो गया। एक में सिर्फ एक ही चीज पाया जाता है। लेकिन ऐसा जीव भी है, एग्जिस्ट करता है संसार में, जिसमें क्या शुक्राणु और अंडाणु दोनों पाया जाता है, उसको क्या बोल देंगे, उभयलिंगी। आया बात समझ में? ठीक है, देखो हम पहले पढ़े निषेचन क्या था। तो निषेचन क्या है, जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु संलग्न होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम जायगोट का निर्माण होता है। पहले क्या होगा, जब निषेचन होगा, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। और यही जायगोट क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होगा और वयस्क शरीर का निर्माण हो जाएगा, और वयस्क शरीर वयस्क जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, जब माँ के घर में कोई बच्चा रहता है ना, तो 5 महीना तक बच्चा का कोई ना चेहरा बनता है, ना हाथ बनता है, ना पैर बनता है। ठीक है, 5 महीना तक बच्चा जो है जायगोट का निर्माण कर रहा है। शरीर में जो माँ के गर्भ में रहता है, उसे अपना जो आकृति को बढ़ाने का निर्माण करता है। और 5 महीने जैसे पार कर गया, 5 महीना 1 दिन हुआ, तब धीरे धीरे उसका पैर, उसका हाथ, उसका मुंह, आंख का निर्माण होना अवश्य चालू हो जाता है। ठीक है, और 9 महीना में वो ये जो निर्माण है पूर्ण हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, तब प्रसव करना, ठीक है, जन्म होता है। अब लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्ग में बांट दिया गया है।
अब लिंग के आधार पर जीव को दो वर्ग में बांट दिया, पहले समझ लो तब लिखना। लिंग के आधार पर जीव को दो वर्ग में बांट दिया गया। पहला होता है एक लिंगी जीव, दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। अब एक लिंगी जीव क्या होता है? तो ऐसे जीव जिसमें नर तथा मादा अलग अलग जीव याविष्टियों में पाए जाते हैं। ऐसा जीव जिसमें नर और मादा क्या हो, अलग अलग पाया जाए, जिसमें शुक्राणु उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं नर जीव, और जो अंडाणु उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं मादा जीव। ठीक है। तो मनुष्य भी क्या है, एक लिंगी है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी है। मनुष्य में भी शुक्राणु अलग बॉडी में पाया जाता है, अंडाणु अलग में पाया जाता है। शुक्राणु नर में पाया जाता है, अंडाणु मादा में पाया जाता है। अब क्या होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य, घोड़ा, बंदर, मेढक, कबूतर, ये सब क्या है, एक लिंगी जीव है। ठीक है। अब उतार लो जल्दी इसको। ऐसा जीव जिसमें द्विलिंगी क्या होता है, द्विलिंगी में होता है ऐसा जीव जिसमें नर मादा दोनों क्या हो, एक के विष्टि में मौजूद हो। एक लिंगी में क्या था, नर मादा अलग अलग जीव में था, लेकिन यहाँ पे क्या द्विलिंगी में नर और मादा एक के में उपस्थित है। ठीक है। द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है। इसका उदाहरण देखो क्या सब है। इसका उदाहरण है कृमि, हाइड्रा, केचुआ। केचुआ देखा है, कौन सा देखा केचुआ, कैसा होता है? वो कछुआ तुम जानती है, केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र। नहीं, वो तो कछुआ हो गया। केचुआ होता है 4 लीटर का निकलता है, बरसा में निकलता है अंगन तंगन में, वो केचुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको किसान का मित्र भी कहते हैं। ना पानी में बारिश, जब बारिश होता है ना, तो बारिश के समय अंगन तंगन में निकलता है, वही केचुआ है। चाली जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, वो चाली क्या करता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी ही पखाना करता है। उससे क्या होता है, मिट्टी का ह्यूमस जो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, और उसको किसान का मित्र भी कहते हैं। वो अगर नहीं रहेगा तो फसल उत्पादन होवे नहीं करेगा। वही तुम्हारा कंपोस्ट। गोबर में क्या होता है, गोबर जहाँ रखती है, गोबर में कृमि ढेर रहता है, वो चाली कचवा ढेर बनता है, और वो चाली क्या करता है, उसको धीरे धीरे बदलता है खाद में। इसलिए गोबर को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, बोलते हैं जैविक खाद। गोबर बहुत उपयोगी होता है खेत के लिए। ठीक है। चलो, आज हम तुम लोग को पढ़ा दिए द्विलिंगी, एक लिंगी, लैंगिक जनन, निषेचन, सच पढ़ा दिए ना। अगला क्लास में अब इसका और तो वर्णन करेंगे। फूल में कैसे होता है जनन, मनुष्य में कैसे जनन होता है, अलग अलग जीवों में जनन की विधि को बताएंगे। ठीक है।